आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। राजनांदगांव में कांग्रेस के वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान में नहीं दिखा दम। जी हां, नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियों के लिए जनता का विश्वास ही सबसे बड़ी पूंजी होता है। चुनावी राजनीति में जनता को जोड़ने के लिए हर दल अलग अलग अभियान चलाता है, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या हर अभियान वाकई जनता के बीच असर छोड़ पाता है, या फिर यह सिर्फ नेताओं की मौजूदगी और मंची भाषणों तक ही सीमित रह जाता। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान इसी का एक उदाहरण बनकर सामने आया। आपको बता दें, इस अभियान की शुरुआत कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने की, जहां बड़ी रैलियां, पदयात्रा और हस्ताक्षर अभियान जरूर हुए, लेकिन जनता में इसका खास असर दिखाई नहीं दिया। कांग्रेस ने इस अभियान को मोदी सरकार और भाजपा के खिलाफ बड़ा आंदोलन बताया था, जहां सचिन पायलट ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि भाजपा वोट चोरी कर सत्ता में आई है और लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रही है। हालांकि राजनांदगांव की सड़कों और गलियों में इस अभियान की गूंज उतनी तेज नहीं सुनाई दी। आज एक बार दोबारा राहुल गांधी जी ने ये प्रमाण दिए हैं कैसे तकनीक का इस्तेमाल कर वोटों के नाम काटे जाते हैं। वोटर्स के नाम लगातार क्रमबद्ध तरीके से काटे जा रहे हैं। पहले वोट जोड़े जाते थे, अब काटे भी जा रहे हैं, और डिलीशन का जो काम है वो निश्चित रूप से संदिग्ध है। प्रमाण दिए हैं और समय दिया है निर्वाचन आयोग को, इसकी जांच करें और सख्त कार्रवाई करें उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने जानबूझ के वोट काटे हैं। वोट चोरी एक बहुत गंभीर मसला है, जिस पूरे देश को जागरूक करने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। समूचा विपक्ष, पूरी कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस इस मुद्दे पर जनता के बीच जा रहे हैं और मुझे विश्वास है कि जनता के आगे सबको झुकना पड़ेगा। निर्वाचन आयोग जो पारदर्शी तरीके से काम करना चाहिए वो नहीं कर रहा, और ये बहुत दुख की बात है कि इस देश में जहाँ लोकतंत्र इतना मजबूत था उसको जानबूझ के कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं मंच पर नेताओं की भीड़ थी, लेकिन आम जनता की भागीदारी उम्मीद से कम रही। यह साफ संकेत है कि कांग्रेस का यह अभियान उस ऊर्जा को पैदा नहीं कर पाया जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। इस अभियान में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव जैसे बड़े नेता मौजूद रहे। मंच पर कांग्रेस की पूरी ताकत दिखाई दी, लेकिन समस्या यह रही कि आम सभा और रैली में दिए गए भाषण जनता के मुद्दों से ज्यादा आरोप प्रत्यारोप पर केंद्रित थे। जनता यह सुनना चाहती थी कि कांग्रेस उसके लिए क्या करेगी। महंगाई, बेरोजगारी, बिजली बिल, कानून व्यवस्था जैसी समस्याओं का हल क्या होगा, लेकिन भाषणों में सिर्फ भाजपा पर हमले ज्यादा और समाधान कम दिखाई दिए। यही कारण रहा कि यह अभियान जनता को ज्यादा आकर्षित नहीं कर पाया। इसमें कोई दो बात नहीं है, बहुत बड़ी गड़बड़ियां प्रमाणित तौर पे अब सामने आ रही हैं और चुनाव आयोग को बहानों को छोड़ के उस सूचियों को अब सही करना चाहिए, अपनी जवाबदारी माननी चाहिए, कमी माननी चाहिए। आपको बता दें, आज छत्तीसगढ़ की जनता बिजली बिलों की बढ़ती दर, बेरोजगारी, नशे के सामान की आसानी से उपलब्धता और बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था से परेशान है। हाल ही में राजनांदगांव के नवागांव में हुए हत्याकांड और गोलीकांड ने लोगों को डरा कर रखा है। ऐसे में जनता यह उम्मीद कर रही थी कि कांग्रेस उनके दर्द की बात करेगी, लेकिन मंच से सिर्फ वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे ही सुनाई दिए। इससे जनता को लगा कि कांग्रेस का यह अभियान केवल सत्ता विरोध तक सीमित है। आम जनता की तकलीफों से इसका कोई सीधा रिश्ता नहीं है। तो वहीं सचिन पायलट ने अपने भाषण में कहा कि राहुल गांधी ने वोट चोरी के सबूत दिए थे, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। यह बात राष्ट्रीय स्तर पर जरूर मायने रख सकती है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता के लिए यह मुद्दा उतना असरदार नहीं रहा। राजनांदगांव जैसे इलाके में लोग अपने रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी समस्याओं को लेकर ज्यादा चिंतित हैं, इसलिए राहुल गांधी का मुद्दा यहाँ के लोगों को जोड़ने में नाकाम रहा। वहीं पदयात्रा और रैली में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी तो बड़ी संख्या में दिखाई दिए, लेकिन आम जनता का उत्साह वैसा नहीं रहा जैसा पार्टी ने सोचा था। आपको बता दें, लोग जरूर जुटे, लेकिन वह मजबूरी या पार्टी से जुड़े होने की वजह से ज्यादा दिखे। सचिन पायलट ने नई ऊर्जा भरने की कोशिश की, लेकिन जमीनी स्तर पर उसका असर कमजोर रहा। यहाँ साफ दिखाई दिया कि अभियान का शोर ज्यादा था, लेकिन दमखम कम।
तो कुल मिलाकर राजनांदगांव की रैली और पदयात्रा ने यह साफ कर दिया है कि कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान जनता में वह असर पैदा नहीं कर पाया जिसकी उम्मीद की जा रही थी। आपको बता दें, मंचीय भाषण और नेताओं की मौजूदगी से अभियान का शोर तो बढ़ा, लेकिन जनता का भरोसा जीतना अब भी कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। लोकतंत्र में जनता ही असली ताकत होती है। जनता अगर किसी अभियान में जुड़ाव महसूस ना करे तो चाहे कितने भी बड़े नेता क्यों ना आए, अभियान अधूरा ही रह जाता। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।